Bismillahirrahmanirrahim. This is the second session of the lecture number 5, implications of quality. उसकी जो चेकलिस्ट है वो ये है: कंपनी रेपुटेशन, परसेप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, सप्लायर रिलेशनशिप क्या है उसकी, उनकी प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है, रिड्यूस रिस्क। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होती है कि कंपनी पेनल्टी पे करे या कस्टमर या रिटेलर पेनल्टी पे करे अगर वो मटेरियल या प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर के पास गलत चला गया है या ख़राब चला गया है, तो वो बड़ी ज़रूरी है। उससे रिस्क जो है ना वो रिड्यूस हो जाती हैं। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्रूव एबिलिटी टू कम्पीट। सो दीज आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री फॉर इम्प्लीकेशन ऑफ क्वालिटी। So definition of quality is very simple. Quality means fitness for use. This is traditional definition: quality of design, quality of conformance. But this is the advanced modern definition of the quality. Quality is inversely proportional to variability. Quality क्या है? Inversely proportional है variability की. Variability is a variation. Variation जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की डायमेंशन में, उसकी कन्फर्मेशन में, ठीक है, कन्फाइनमेंट में, तो क्या होगा, उसकी जो है ना मतलब जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतनी क्वालिटी कम होगी। और क्वालिटी अच्छी तब होगी जब प्रोडक्ट की डायमेंशंस बिल्कुल मीन जो है ना, मीन या मीडियन या मोड के साथ जो है ना वो मतलब करीब करीब हो। जितनी दूर होंगी वेरिएंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो पार्ट होगी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एडवांस डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। ट्रांसमिशन सर एक्सक्यूज मी सर, इसको हम वैरायटी कह सकते हैं? अगर वैरायटी ज्यादा हो हाँ, तो वेरिएबिलिटी उसमें वैरायटी है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। असल में वैरायटी इज समथिंग एल्स। वैरायटी ये होती है ना कि प्रोडक्ट की वैरायटी, एक प्रोडक्ट जो है ना वो मार्कर है, दूसरा पेन है, ये सॉफ्ट वैरायटी है। हार्ड वैरायटी ये है कि एक जो है ना वो मार्कर है और एक जो है ना डस्टर है, तो दो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो उनकी वैरायटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो ये प्रोडक्ट वैरायटी इज समथिंग एल्स। वेरिएशन ये है, वेरिएशन ये है कि जो पार्ट आप बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट प्रोसेस में कोई मसला तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से पार्ट की डायमेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आ रहा है, वेरी हो रही है डायमेंशंस। एक जो है ना वो 5 मिलीमीटर है, दूसरा 7 मिलीमीटर है, तीसरा 20 मिलीमीटर है, एकदम इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इस फिगर को देखें, ये जो 19 नंबर स्लाइड पे है, जो सामने है, जो यस फिगर 1.2 है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल डायमेंशंस फॉर ट्रांसमिशंस। ये देखें टारगेट वैल्यू है, यू नीड टू अचीव दिस टारगेट, दिस पॉइंट, लेकिन आपकी जो पार्ट हैं वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जापान, ठीक है, यहाँ पे। तो इसीलिए सारे के सारे पार्ट जो है ना यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं यहाँ पे। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द क्वालिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ओवरऑल क्वालिटी, एंड दीज आर द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। स्टिल अगर पार्ट यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं, वो अपर और लोअर लिमिट में ही है, क्वालिटी मतलब उनकी कंफर्म है, बट वेरिएशन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए पार्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए हैं। एंड दिस इज वर्ड वारंटी कास्ट फॉर ट्रांसमिशन। जी सर ये इसमें भी वही वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाली बात नहीं है सर, एग्जैक्टली वही कि चीज़ है, क्वालिटी यानी उस वही चीज चीज़ में है। हो तो वो प्रिसाइज हाँ होती जी, है। वही चीज़ सही है। सर, जितना पार्ट की जो क्वालिटी, सही सर। जो डायमेंशन प्रिसाइज और एक्यूरेट होंगी, उतनी क्वालिटी अच्छी होगी ना, उतनी उसमें वेरिएशन कम होगी, ठीक है। यहाँ पे जो वारंटी कॉस्ट की एग्जांपल गिवन है, यही वजह है, इस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट हैज़ टू पे मोर डॉलर्स फॉर वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू जापान। जापान क्या कर रहा है? जापान क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ पर प्रिसाइज और एक्यूरेट कर रहा है पार्ट को बनाने में, ठीक है, प्रोसेस और प्रोडक्ट में, तो इसलिए उनकी वारंटी कास्ट कम है। और यूनाइटेड स्टेट जो है ना यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो इसलिए उनकी वारंटी कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज वारंटी कास्ट फॉर transmission is per the latest definition of the quality. The other definition is quality improvement is a reduction of variability in the process and product. The same definition here. This is the quality improvement. कि जब आप प्रोसेस और प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी में जो है ना क्या करें, उसको रिड्यूस करें, देन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट. A transmission example is to state the utility of this definition. An equivalent definition is that quality improvement is the elimination of waste. सेम डेफिनेशन. वेरिएशन क्या होगी? वेरिएशन कम तब होगी जब आप क्या करेंगे, वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे. जब वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को बड़ा परफेक्ट बना रहे हैं, विद इन ए लिमिट बना रहे हैं, बहुत क्लोज बना रहे हैं, टाइट बना रहे हैं टारगेट के. दिस इज यूजफुल इन सर्विस और
ट्रांजैक्शनल बिजनेस वो होती हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे ये जो बैंकिंग वगैरह है और इस तरह की जो चीज़ें हैं। हिस्टोरिकल रिव्यू के चेक करते हैं। स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप ड्यूरिंग मिडिल एज, शुरू में क्या था, इक्वालिटी मैनेजमेंट की हिस्टोरिकल रिव्यू है कि मिडिल एज इज़ फ्रॉम ऑलमोस्ट 500 AD टू 1500 AD। तो यहाँ पे क्या था, ये स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप, ये जो लोग क्या कर रहे थे कि वो क्राफ्ट्समैनशिप जो हाथों से चीज़ें बनाता है हथौड़े से और इस तरह की चीज़ें सारी, ये मिडिल एज। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया, दिस इज़ फ्रॉम ऑलमोस्ट 1750 टू 1850 1900 तक जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। इसमें राइज ऑफ इंस्पेक्शन एंड सेपरेट क्वालिटी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन की जो है ना ये इंफॉर्मेशन ये इंस्पेक्ट करें उसको, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आ गई थी। द स्टैटिस्टिकल मेथड एट बेल सिस्टम 1924 में, बेल एक लैब का नाम है, लेबॉर्ट्री है। 1924 में डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड बनाए थे। अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी 1946 में बनी है। डेमिंग जो है, डेमिंग दिस इज़ द गुरु ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये 1950 में इसने काम किया था। डेमिंग पॉइंट्स हैं उसको, ज्यूरॉन 1954। फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स 1960s में। सर्कल्स मीन डिफरेंट पीपल, दे वर वर्किंग फॉर क्वालिटी, दे वर डूइंग रिसर्च, इस तरह की एक सर्कल में बनाया था। 1980s में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। SPC जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जो मालकॉम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ये बना था। टेगुची एनालिसिस टू मेजर टू इम्प्रूव क्वालिटी। ISO जो सर्टिफिकेशंस हैं 1990 में, और जो इंटरनेट है वाया इंटरनेट जिस 2000 में आया था। हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, देयर बिग हिस्ट्री, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो इन सर्कल की हैं मेरे ख्याल में 1-2 स्लाइडों में की हैं, फिर नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में नहीं की। दैट इज़ फ्रॉम 1700 टू 1900 जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इसमें क्वालिटी इज डिटरमिन्ड बाय एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्राफ्टमैन, जो हम पढ़ चुके हैं। 1900 से 1930 जो 30 ईयर्स में, इसमें हेनरी फोर्ड जो गाड़ी की जो कंपनी है, इसने असेंबली लाइन बनाई थी, उसने इम्प्रूव किया था इनको प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को। 1915 से 1919 जो वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगिन सप्लायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सप्लायर के लिए उन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाया था। जो सप्लायर्स होते हैं ना इंडस्ट्री में, उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन दी जाती हैं कि वो उन्हें इंडस्ट्री को अच्छे पार्ट जो है ना सप्लाई करें, अच्छी क्वालिटी वाले। 1928 एक्सेप्टेंस ऑफलिंग, इसी सब्जेक्ट का कोर टॉपिक है, हम पढ़ेंगे लास्ट में, मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट लेक्चर है, विच इज़ डेवलप्ड एंड रिफाइंड बाय H.F. Dodge and B.H. Ramage at Bell's Lab 1928 में। 1940 US War Department publishes a guide for using control charts भी पढ़ेंगे to analyze process data। 1940 से 43 में Bell Lab developed the forerunners of the military standard sampling plans for the US Army। 1944 Industrial Quality Control begins publications। 1946, 49 और 48 में Deming 1949 में था invited to give statistical quality control seminars to Japanese industries। 1940 Taguchi begins study and application of experimental design using Taguchi analysis। 50, 75, 25 years में जो टाइची ओनो था उसने क्या बनाया था, ये इब्राहिम को पता होगा कि TPS डेवलप किया था, ठीक है? यस सर। हाँ, ये इब्राहिम की प्रेजेंटेशन थी TPS के ऊपर। अच्छा, फिर आगे कुछ तारीखी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और भी हैं, आप ये फिर पढ़ लें थोड़ी सी इसकी जो है ना हिस्ट्री के बारे में। अप टिल 2000 ISO 9000 1990s में बना था। 1984 में रिलायबिलिटी के बारे में था कुछ। ISO 9000 2000 जो था ये था 2000 में बनाया गया। मोटोरोला 6 सिग्मा अप्रोच जो हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में 1997 में। ये हमारा जो स्टूडेंट है शेरियार है ना मेरे ख्याल में, उसको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी पता हैं, उसको उसने ऑलरेडी पढ़ी भी हैं शेरियार, पता है ना सर आपको? इंडस्ट्री इंजीनियर जो होता है ना ग्रेजुएट तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ के आता है। जी सर। चले यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिपीटिशन भी आएगी, आपको थोड़ी सी देखें दोबारा रिपीट हो रहा है तो आपको बड़ा अच्छा रिवाइज हो रहा होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जी सर, बोर ना हो जाएगा, इवन आप थोड़ा सा एडवांस भी जा सकते हैं इसमें, हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है? जी सर बिल्कुल। International quality standards. ISO 9000 series is quality standard that is for common quality standards for products sold in Europe, even if made in US.
2000 अपडेट प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन लीडरशिप एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है जो ISO का है. ISO 14000 इज़ फॉर इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव. ये जहाँ पे कार्बन इमिशन है, ऑडिटिंग है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, लेबलिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट. लेबलिंग आपको मैंने बताया था, लेकिन जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाया जाता है ना रिगार्डिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कि यार हम जो है ना इतनी कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इतना दे रहे हैं, पानी इतना साफ़ है हमारा जो एक्सट्रैक्ट पे है, वो लेबलिंग करते हैं. ये प्रोडक्ट लेबलिंग जो है ना, ये इनका जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि आप लगाया करें प्रोडक्ट के ऊपर कि कितनी जो है ना, ताकि कस्टमर पढ़े देखे तो उसको वो खरीदे. वो महंगा भी होगा बट फिर भी वो खरीदेगा. लेबलिंग, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, लाइफ साइकिल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. This is ISO 9001:2008 continual improvement of quality management system. So the main theme is between customer satisfaction and customer requirement. जो require कर रहा है, this is industry where product realization, what is the product, ये service है या दूसरा जो manufacturing product है, measurement analysis improvement, management responsibility, resource management, and overall what is doing it is just customer satisfaction. Responsibility for quality, the main theme is customer. Everything is revolving around customer. ठीक है, the quality product or service is our objective. Service, packaging, in storage, inspection, production, process design, procurement, design, marketing, all the departments are working to improve the quality of the product or service, and overall ultimately they wants to make customer satisfied. Marketing is help to evaluate the level of product quality that a customer wants need. ये आपको पता है. डिज़ाइन इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्या करता है, डिज़ाइन में प्रोडक्ट प्रोक्यूरमेंट क्या करता है, क्वालिटी मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स को जो है ना प्रोक्यूर करता है, फाइंड करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसका. प्रोसेस डिज़ाइन, ठीक है, डेवलप प्रोसेस एंड प्रोसीजर दैट विल प्रोड्यूस ए क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस. इन प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. पैकेजिंग एंड स्टोरेज क्या है? पैकेजिंग इज जस्ट टू पैक, जो रैपिंग होती है, जो उसकी स्टोरेज उसको स्टोर करता है, इंस्पेक्शन टेस्ट करता है, उसको उसकी क्वालिटी चेक करता है. सर्विस क्या करता है? फुली रियलाइजिंग द इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ. वो क्या है? सर्विस. व्हाट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO? This is the highest ranking executive officer within a company or corporation who has responsibility for overall management of its day-to-day affairs under the supervision of board of directors. Ultimate responsibility for quality is for chief executive officer, and 35% of the time is spent on the quality. The quality performances भी check करता है. The second topic of this lecture is computers and quality control. What are the roles of the computer programming, computer applications in quality check, quality inspection, quality assurance? It can be programmed to perform complex calculations, to control a process or test, to analyze data, to write reports, and to recall information on command. जो मिनीटेप है सॉफ्टवेयर या SPSS सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी देखें आपको इतने मुश्किल जो है ना क्वालिटी के जो है ना जो टेस्ट होते हैं, वो आपको डेटा जो है ना सारा क्रंच करके देता है. मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी की जो है ना डिफरेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं क्वांटिटेटिव. बेनिफिट्स क्या हैं कंप्यूटर एंड क्वालिटी कंट्रोल के? इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली टू रिमोट टर्मिनल्स. वेरी सिंपल थिंग. इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट द सेम टाइम द वर्क असाइनमेंट इज गिवन. एवरी टू क्विकली अपडेट और चेंज द इन्फॉर्मेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर एरर्स. देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है. बेनिफिट्स सिंपल से वेरी पावरफुल टूल टू हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी. द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स इन क्वालिटी इज इफेक्टिव एज द पीपल हु क्रिएट द टोटल सिस्टम. कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में. ठीक है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से स्पीड अप हो रही है, शेयर हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है, तो इससे जो है ना क्वालिटी बड़ी अच्छी इंप्रूव होती है. जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट में एक ऑर्डर प्लेस होने के तकरीबन महीने बाद वो ऑर्डर जो है ना कस्टमर को या एम्प्लॉय को मिलता है. तो दैट इज़ स्टिल वी आर वेरी बैक. कोई कंप्यूटर इंटीग्रेशन नहीं है, कोई इसमें जो है ना हमारे यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम ही नहीं है. अभी तक कोई पुराना फाइलिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, गर्क पर के. सो कंप्यूटर्स जो है ना ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ले आया है पूरी दुनिया में. बट स्टिल पाकिस्तान इज़ इन द डेवलपिंग फेज टू इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर कनेक्टेड सिस्टम्स इन द ट्रेडिशनल सिस्टम्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स. क्वालिटी फंक्शंस नीड data collection, data analysis and reporting, statistical analysis, process control, test and inspection,
सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ क्वालिटी, कि एक जगह पे क्वालिटी टेस्ट कर रहा है, उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसको फिर एनालाइज कर रहा है कि वो डेटा मतलब विद इन ए लिमिट है कि नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। यस अफनान, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी जी सर, जी नहीं सर मेरा नहीं है। ठीक है, कोई आवाज़ आई थी, मैं समझा कोई क्वेश्चन है। असल में ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं और बड़ी बेसिक हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको स्पीड अप कर रहा हूँ। प्रोसेस कंट्रोल है, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन है, सिस्टम डिज़ाइन है। और इसके ऊपर दोबारा इन्होंने बड़ा डिटेल के साथ बताया हुआ है कि हाउ मच डेटा टू कलेक्ट एनालाइज इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स टू बी इशूड। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सेप्ट क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, एक्सेप्ट सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग एनालिसिस है, हाउ टू कलेक्ट द सैम्पल, रेंडमाइजेशन, पॉपुलेशन, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन में। ठीक है, दैट इज़ आई थिंक आवर लेक्चर नंबर 12 है कि 13 है, थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट, अगर आप उस कोर्स इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। ठीक है, हाउ मच डेटा वी शुड हैव टू कलेक्ट, उसको एनालाइज किस तरह करना है, रिपोर्ट किस तरह इशू करने हैं, प्रोसेस को किस तरह कंट्रोल करना है, रिकॉर्ड किस तरह रिटेन करने हैं, डेटाबेस होगा, नेचर ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Computers are best used for the collection of data. Faster data transmission, fewer errors, and lower collection cost can be achieved. Multiple sources of data can be used. Identifiers, database, object name are necessary for data analysis, report preparation, and report traceability. कोई डेटा गुम हो जाता है, उसको डेटाबेस से आप इजीली जो है ट्रैक कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या है, एंड रिपोर्टिंग। जिस तरह आप जो है ना स्पेसेस या मिनी टैब के थ्रू जो है ना डेटा को चेक करते हैं, आप जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, आप सब ये बात सुन लें, ये रिसर्च में आपको अगर जो रिसर्च भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो डेटा जो है ना उस पर कोई भी एवेलुएटर या मैं जो है ना उस पर यकीन नहीं करूँगा कि ये डेटा ठीक है कि नहीं है, क्योंकि लोग डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, पायलट टेस्टिंग कहते हैं उसको, डेटा टेस्टिंग कहते हैं, जिसको हम डेटा रिलायबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं कि डेटा रिलायबल है कि नहीं है। उसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा वैल्यूज़ है, वो जो है ना जैसे एक टेस्ट है, जैसे पी टेस्ट भी है, अल्फ़ा टेस्ट भी है, और इसके अलावा क्रोम बेस्ड टेस्ट भी है, और भी इस तरह के टेस्ट हैं। ये एस पी से सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं कि हम चेक करें कि डेटा जो है ना वो रिलायबल है कि नहीं है। आमतौर पर डेटा लोग किस तरह कलेक्ट करते हैं आपको पता होगा, थ्रू जीमेल, थ्रू गूगल फॉर्म, या थ्रू जाके पर्सनल जो है ना वो मीटिंग करके, लेकिन वो जो है ना इतना रिलायबल नहीं होता। फिर बाद में मैनिपुलेशन लोग करते हैं, डेटा सेट करते हैं, उसमें जो आउटलायर्स होते हैं, जो आउट ऑफ बाउंड होते हैं, उनको रिमूव करते हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो सही करते हैं, उसके बाद उसको सेट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं वो रिलायबिलिटी टेस्ट अल्फ़ा वैल्यू, फ्रॉम दिस अल्फ़ा वैल्यू टेस्ट अगर वो 0.7 से ऊपर आ रही है देन हम कहते हैं इट्स ओके, ठीक है। मतलब ये है डेटा तब ठीक होगा जब वो मीन के नज़दीक होगा। मतलब ये नहीं कि एक जो है ना आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक पार्ट का, ठीक है, एक टेस्ट, मैं एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, किसका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है उसके बारे में। अब उस पार्ट की डायमेंशन एक जो है ना वो आ रही है 7 सेंटीमीटर, एक और जब 70 सेंटीमीटर आ रही है, तो देयर इज अ बिग वेरिएशन। इसका मतलब है आपने डेटा जो है ना मैनिपुलेट किया है, डेटा में कोई आपने गलती किया, हो ही नहीं सकता। 70 mm हो सकता है आपने किसी और प्रोडक्ट का लिया हो, 7 mm आपने किसी और का लिया, हो सकता है वो कोई और प्रोडक्शन हो, ये कोई और हो, तो हम कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है। तो ये सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो वेरिएशन चेक करते हैं, कोरिलेशन चेक करते हैं आगे से। द एनालिसिस, रिडक्शन एंड रिपोर्टिंग आर प्रोग्राम टू अकर ऑटोमेटिकली इन द सिस्टम। जो आप करते हैं सारी एनालिसिस वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रोग्राम होती है सिस्टम में, कंप्यूटर में, सिस्टम में। डेटा कैन बी इजीली समराइज्ड, ठीक है, एनालाइज्ड, डिफरेंट टूल्स आर अवेलेबल, जैसे परीटो है, हिस्टोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। परीटो आपको बड़ा अच्छा याद होगा, जिसने प्रीवियस मेरे साथ क्लास लिए ना, परीटो सबको याद होगा, वो कोई भी नहीं भूलेगा। ऐसी जो है ना वो गलती की थी आप लोगों ने ना, यार ये तुमसे गलती हो गई, तो वो 80-20 रूल जो है, उसको वाइडल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, वो इसका परीटो एनालिसिस, चार्ट्स आर मेड इजियर इन एक्सेल एंड statistical analysis, use of statistical packages. The quality engineers can specify a particular sequence of statistical calculation to use for a given set of the conditions. That is the reason अगर आप quality control की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, you can also apply for quality manager, assistant quality manager after studying this engineering management, ठीक है।
तो उसमें जो है ना आप क्या करेंगे, एंड द कोर्स इज़ बेसिकली द क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो हम पढ़ रहे हैं। आप कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स अगर आपके पास हो ना, तो वो आपको प्रायोरिटी देंगे फिर, जैसे स्पीचेस जिसको आता हो, इसको मिनी टैब आती हो, ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये बड़े ज़रूरी होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के या क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के मास्टर्स आपके पास है, आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो आप कुछ सॉफ्टवेयर भी सीखें इस तरह। टाइम इज़ ऑलरेडी सेव्ड एंड द कैलकुलेशंस आर एरर फ्री यूजिंग कंप्यूटर। Benefits: no more time-consuming manual calculations, timely and accurate analysis. Process control. मैं कंप्यूटर पे क्या रहा हूँ, दिस इज डायग्राम, a flow diagram which is given to show the application of the computers in the process control systems. Process controls: the computer program control the sequence of events performed during the process cycle. It keeps the measurement and control of the critical variable on target within the minimum variation and within the acceptable control limits को रखता है और आपको शो करता है। जिस ये जो इससे पहले जो हमने एक बेल शेप की जो वैरायटी कॉस्ट डायग्राम देखी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कंप्यूटर से ही आती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, एक्सटर्नल एक्चुएटर्स हैं, प्रोसेस एक्चुएटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। दिस इज़ अगर किसी ने स्काडा पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने, या थोड़ा सा वो SP क्या कहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये जो चिराग सीमेंट फैक्ट्री में है, दैट इज़ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का ERP का जो सॉफ्टवेयर है, सैप सुपरवाइजरी कंट्रोल। हाँ, SAP जो है SAP, ठीक है। एग्जैक्टली ये वो चीज़ है कि जो एक्चुएटर्स लगे होते हैं, जो मोटर्स के साथ सेंसर्स लगे होते हैं, जो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें ना इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम में प्रोवाइड कर रही होती हैं कि फ़्लो क्या है, फीड क्या है, इन्वेंट्री में कितना मटेरियल पड़ा है, स्टोरेज कितना हो गया है, रॉ मटेरियल में कितना पड़ा है, फिनिश गुड में कितना पड़ा है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। दैट इज़ द यूज़ फॉर प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC मशीन्स, रोबोट्स एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ASRS जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ASRS की मैं आपको एक एग्जाम्पल दी, दिस इज़ बेसिकली द कोर टॉपिक ऑफ द इंडस्ट्री इंजीनियर्स। ASRS आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, एक वो कार जो है ना, वो चाइना में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है ना स्पेस को यूटिलाइज़ किया था। एक बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग सी छोटी सी जगह पे, और उस बिल्डिंग मूवेबल कार स्टोर पार्किंग थी उसमें। नीचे जो है ना एक लिफ्टर था दरमियान में, और साइड पे जो है ना बिल्कुल गोल बिल्डिंग थी, और उसमें जो है ना स्लॉट्स बने हुए थे, हर एक जगह पे कार खड़ी होती है। वो आती है कार और लिफ्टर के ऊपर खड़ी होती है, और वो लिफ्टर उसको जाके एक ख़ास जो है ना पार्किंग स्लॉट में जो है ना वो ऊपर लेके जो है ना, कितनी स्टोरी थी वो बिल्डिंग, कोई 100 स्टोरी बिल्डिंग थी, पार्किंग के लिए ला के एक ख़ास स्लॉट में रख देते थे। फिर आके जो है ना वो ड्राइवर से कुछ पेमेंट वगैरह लेके जो है ना, जब ड्राइवर आया था तो फिर वो उधर से उतार के ड्राइवर के पास दोबारा कुछ, ये सारे सिस्टम है। इस तरह पार्ट्स की भी इंडेक्सिंग होती है, पार्ट को एक खास जगह पे स्टोर किया जाता है और फिर एक खास जगह से उसको रिट्रीव भी किया जाता है, तो थ्रू कोडिंग किया जाता है। उस स्टोरेज स्पेस का, शेल्फ का या उस कंपार्टमेंट का एक नंबर होता है और वो कोडेड होता है, ठीक है। आप रोबोट को कहते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग दिस पार्ट टू दैट इंडेक्स्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट, तो वो रोबोट जो है ना क्या करता है, लेके जाके उस खास जगह पे उसको प्लेस कर देता है, और वो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं रोबोट की जो है ना प्रोग्रामिंग में, और वो स्टोरेज कैपेसिटीज जो होती हैं, जो कंपार्टमेंट्स होती हैं, वो सारी आपस में इंटीग्रेट होती हैं। बेनिफिट्स क्या है, इसकी हाई प्रोडक्टिविटी है, एम्प्लॉयज़ बड़े लेस हैं, यही वजह है, और सेफर ऑपरेशन फॉर पर्सनल एंड इक्विपमेंट, यही वजह है कि ऑटोमेशन क्या कर रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट लेके आ रहा है दुनिया में। जितनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, ऑटोमेशन आ रही है, उतनी जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। मैंने आपको एग्जांपल दी भी थी, जब मैं गया था ये कोरिया में, ये होंडाई और किया मोटर्स, पूरी फ्लोर पे रोबोट्स ही रोबोट्स थे। मैंने वहाँ पर एक बंदा भी नहीं देखा, ठीक है, एक बंदा भी नहीं देखा, बहुत कम 1-2 बंदे होंगे, वो भी थोड़े से प्रोग्रामर टाइप या किसी जगह पे जो है ना ऑफिस में मैनेजर टाइप होते हैं, बहुत कम। तो ये जो है थोड़ी सी इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, बट लेस एम्प्लॉयज़, ठीक है, बट दिस इज सेफर ऑपरेशन फॉर पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स। Test and inspection, you can also use computers to test and inspect the product. Automated test system can be programmed to perform a complete quality audit for product. जैसे ये सेंसर्स होते हैं, लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, जैसे पिछली उसमें हमने ये गेजेस नो गो गेज वगैरह पढ़े थे, ये तो मैनुअल थे सारे, लेकिन इसको आप जो है ना
कन्वेयर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं थ्रू सेंसर्स। पार्ट आएगा, उसमें से गुजरेगा, मतलब गुजर गया तो ठीक है, नहीं गुजरा तो देयर इज सम प्रॉब्लम। इस तरह की चीज़ें वो फिर इसको कंट्रोल करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ज़ाहिर बात है, आप अगर कंप्यूटर्स पे जाएंगे, ऑटोमेशन पे जाएंगे, रोबोटिक्स की साइड पे जाएंगे, इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, तो इस पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। यही वजह है कि अगर आप कोई ऑटोमेशन टाइप वाले प्रोजेक्ट करें रोबोटिक्स वगैरह में, तो उसमें सबसे जो पहला जो आपसे क्वेश्चन होगा विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, या आपने इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की है इसकी कि नहीं। ये चीज़ तो आप बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है बड़ी महंगी आप बना रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं फ़ायदा, ये आपने बताना होता है। Advantage offered by computer control test and inspection system: it improves test quality, lower operating cost, better report of preparation, improved precision, automatic calibration, malfunction diagnostics। अगर मशीन में कोई मसला आता है, कन्वेयर में या प्रोसेस में कोई मसला आता है, तो वो आपको डायग्नोस करके देगा कि यहाँ पर मसला है। दैट्स द रीज़न देयर इज़ द प्रॉब्लम। इवन आपको आजकल सिस्टम ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल है, किस पार्ट में है, कहाँ से मसला आ रहा है, कंप्यूटर प्रॉब्लम है, बिजली का मसला है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इस तरह हर चीज़ आपको बताएगा। वो उसका अपना एक डेस्कटॉप होता है, वहाँ पे आपको वो अलर्ट शो करेगा। इवन अगर आप आजकल के जो नए एडवांस सिस्टम्स हैं, जो मशीन्स हैं, अगर आप उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस में भी ख्याल नहीं करेंगे तो वो फिर स्टार्ट ही नहीं होंगे। जैसे CNC मशीन है, अगर उसकी आप सेफ गार्ड जो है वो आप नीचे नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हुई हैं ताकि वेरी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स। System design. This is a reading assignment is given page 33 the book. The integration of छोड़े रीडिंग असाइनमेंट। आपने वो पुरानी रीडिंग असाइनमेंट की सबने कि नहीं? आपको आवाज़ आ रही है? सर वो टेक्नोलॉजी वो जी थी सर, डिविएशन वगैरह। वो एक डायग्राम कुछ थी उसकी, वो जो है ना बेस लाइन उसकी जो है ना टॉलरेंसेज